सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां और मुज़ाकरात की एक साथ पेशकश। ईरान से अगले हफ्ते बात होगी, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी, ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखने का भी ऐलान। इसराइल के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ने पर ईरान की तारीफ भी की। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो समिट से खिताब। कहा, ईरान ने जंग में इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान और इसराइल में शदीद जंग हुई, दोनों बहुत थक चुके थे। ईरान और इसराइल में सीज फायर कराया। अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। अमरीकी हमले के बाद ईरान की जौहरी तनसीबात सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने इस मामले पर झूठी खबरें चलाईं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की जंग बंदी कराना मुश्किल करार दिया। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों बात सुनने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मेरी मुलाकात हुई। सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान हैं, उनकी शख्सियत बहुत मुतासिर कुन है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाना अपने दौर की बड़ी कामयाबी करार दी। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी के लिए मुतअद्दिद कॉल्स की। दोनों जौहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग नहीं तिजारत करें। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। किसी ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। बिल की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वजाहत दी, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल किया है, खत्म नहीं। अमरीकी और इसराइली हमलों से एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़ भी किया। बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे की इस्लाहात पर आला सतह का इजलास। स्मार्ट मीटर्स की जल्द तनसीब, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत दी। दूसरी जानिब फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। मरीम नवाज की तमाम मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल इश्तिराक के साथ प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पंजाब के हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब से जायद ज़िमनी बजट की भी मंजूरी दी। नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ। सिंध बजट का हजम गुज़श्ता साल से 12.9% ज्यादा है। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की तमाम 11 तहरीकें मुस्तरद। मजमूई तौर पर 94 मुतालिबात ज़र ऐवान में पेश किए गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचिस्तान में इंतजामी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। तमाम अजला के बंद फातिर को आवाम के लिए खोला जाएगा। PSDP के 250 अरब रुपए का फायदा नौजवानों को मिलना चाहिए। सूबा अब मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौमी शाहराहें बंद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे।
कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलतें लेने के लिए नहीं बनाई गई। ऐसी बातें ना करें जो बाद में वापस लेनी पड़े। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। गालम गलोच अपोजिशन की मजबूरी करार दे दी। आजम नजीर तारड़ ने कहा, उमर अयूब ने गालम गलोच की वीडियो अडयाला जेल भिजवाना होती है, बताना होता है किस रुकन ने गाली दी किसने नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रसाई ना मिलना मुल्क की 1/4 अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला होने के नाते सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत जरूरी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले को घर और पार्टी ने माइनस कर दिया। वजीर इतलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने भी आज अपने खिलाफ साजिश का बरमला इजहार कर दिया। उन्होंने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बजट मंजूर कराया। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टों और करप्ट टोले के रहमो करम पर है। पंजाब में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद। एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहावलपुर ओटोवा टेक सिंह में मस्जिद रेलवे स्टेशन पर हमले की खुफिया इत्तला मिली थी। गिरफ्तार 2 मुलजिम BSF से IEDs हासिल कर चुके थे। रॉ के अफसरान मेजर रविंदर राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियोज भी इंटरसेप्ट की गई। कराची के इलाके मलीर में हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुलजिमान के कब्जे से दस्ती बम, हथियार, मोबाइल फोन और हसास मकामात की दस्तावेजात बरामद। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब से जायद ज़िमनी बजट की भी मंजूरी दी। नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ। सिंध बजट का हजम गुज़श्ता साल से 12.9% ज्यादा है। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की तमाम 11 तहरीकें मुस्तरद। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचिस्तान में इंतजामी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। तमाम अजला के बंद फातिर को आवाम के लिए खोला जाएगा। PSDP के 250 अरब रुपए का फायदा नौजवानों को मिलना चाहिए। सूबा अब मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौमी शाहराहें बंद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे।